हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। और ये मेरे दिन की शुरुआत होती है पानी पी के, जो मेरा रोज़ का ही आपको पता है रूटीन। तो उसके बाद मैंने पी ब्लैक कॉफ़ी और साथ में लिया गर्म पानी, जो मेरे हस्बैंड ने लेनी होती है मेडिसिन, गर्म पानी के साथ। अब ब्लैक कॉफ़ी में डालूँगी मैं थोड़ा सा देसी घी, तो आप भी डाल सकते हो। वैसे अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा आता है और ये बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब हम होंगे जिम के लिए रेडी। ये मैं हो गई हूँ रेडी जिम के लिए। ये है मेरी आज की जिम की आउटफिट। उसके बाद मेरी ब्लैक कॉफ़ी हो रही थी ठंडी, तो सोचा पहले ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी पी के मैंने अपनी पहनी जैकेट। उसके बाद मैंने किया बैकपैक जिम का। देख रही थी कि इसमें सामान पूरा है या नहीं है। वैसे मैं घर से आके वैसे निकालती नहीं हूँ इससे सामान, जिम का जिम वाले बैग में ही रहता है। उसके बाद हम निकल गए थे, जिम पहुँच गए हैं। और मेरे हस्बैंड ने लिया अपना प्री वर्कआउट, जो वो रोज़ लेते हैं वर्कआउट करने से पहले। तो ये स्कूप डाल रहे हैं, वो पानी ऑलरेडी उन्होंने डाल रखा है। मैं प्री वर्कआउट नहीं लेती हूँ, आप सबको वैसे पता है आपको। मैं सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। वर्कआउट करने से पहले मैं घर से ब्लैक कॉफ़ी पी के आती हूँ। तो अगर आप प्री वर्कआउट नहीं लेते हो तो आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो। बहुत अच्छा वैसे ब्लैक कॉफ़ी का है कॉम्बिनेशन, तो बहुत अच्छा है वर्कआउट के साथ। तो ये अपना प्री तैयार कर रहे हैं, प्री वर्कआउट। तो अब करेंगे बोतल बंद और उसके बाद करेंगे थोड़ा सा शेक, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा शेक करके तो आपने नॉर्मली इसे पी जाना है। तो ये इन्होंने अपना प्री वर्कआउट पी लिया है। तो मैं अपना करूँगी वर्कआउट शुरू। तो आज मैं पहले साइकिलिंग करूँगी, उसके बाद मैं अपना करूँगी ट्रेडमिल। साइकिलिंग मैंने बहुत टाइम बाद की थी, कर लेती हूँ लेकिन कभी कभी करती हूँ। ट्रेडमिल मैं रेगुलर करती हूँ। तो आज मेरा वर्कआउट था शोल्डर का। तो शोल्डर का वर्कआउट मैं लगा रही हूँ। 4 एक्सरसाइज होती हैं और एक एक्सरसाइज के 4 सेट लगाती हूँ। एक मसल के 4 एक्सरसाइज बहुत होती है, कई 3 लगाते हैं तो मैं 4 लगा लेती हूँ। ये मेरा फर्स्ट था, इसके मैंने 4 सेट लगाए थे। और ये मेरी सेकंड एक्सरसाइज है, इसके भी 4 सेट ही लगाऊंगी। जिम हम लोग मॉर्निंग टाइम में आते हैं। कई बार ज़्यादा भीड़ होती है और कई बार तो नॉर्मल ही होता है वैसे। तो जब भीड़ होती है थोड़ा वर्कआउट करना मुश्किल हो जाता है। आज थोड़ा क्राउड कम था तो वर्कआउट थोड़ा अच्छा हुआ है। तो मैं आती हूँ लड़कियों वाली जिम में नहीं आती हूँ। हम दोनों एक ही जिम में आते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो ऐसा सीन नहीं है कि मैंने लड़कियों वाले में ही जाना है, ऐसा कोई सीन नहीं है। वो सब आपकी दिमाग का सोच होता है कि हाँ, कहीं बोलते हैं ना कि लड़कियों वाली जिम ही जाना है, अगर जाना है तो ऐसी बात कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम दोनों एक ही जिम में आते हैं, घर के पास वाला जिम है, तो बहुत अच्छा जिम है। ये मेरा है थर्ड एक्सरसाइज, इसके भी मैं 4 सेट करूँगी। तो ये मेरा वर्कआउट हो गया है डन। और ये है मेरे हस्बैंड जो मार रहे हैं पोज। इनका वर्कआउट वैसे हो गया था, तो हम दोनों का वर्कआउट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चल दिए हैं घर। ये उतरे हम सीढ़ियाँ उतर के हम उठाएंगे अपनी एक्टिवा, क्योंकि हम एक्टिवा पे आते हैं, बिल्कुल घर के पास ही है जिम। तो उसके बाद ये लगे हैं अपने काम पे, क्योंकि इनका काम होता है मुझे और अपने लिए प्रोटीन बनाना। तो ये काम यही करते हैं, प्रोटीन बनाना, प्री वर्कआउट बनाना। ये स्मार्ट है इन कामों में और मैं नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल डाइट का ही सामान बनाती हूँ। तो ये कर रहे हैं प्रोटीन तैयार। तो उसके बाद हम पियेंगे अपना प्रोटीन। तो उसके बाद मेरे पास आ गया था वारिस से मैं खेल रही हूँ। प्रोटीन का एक पाउच हमारा ख़त्म हो गया, एक पैकेट ख़त्म हो गया था। तो ये हमने इकट्ठा ही स्टॉक मंगवा के रखा है। हमारा 5 पैकेट थे, 2 हमने पी लिए हैं और 3 रह गए हैं। हम वैसे हम ऑनलाइन ही मंगाते हैं ज़्यादा अपना प्रोटीन। फ्लेवर इसका बहुत अच्छा है, चॉकलेट फ्लेवर है। तो ये 3 पैकेट रह गए हैं, तो एक खुल गया, बाकी बचे 2। उसके बाद हमारा प्रोटीन जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो जल्दी मंगवाना पड़ेगा। तो ये इन्होंने एक स्कूप डाला मेरे शेकर में और दूसरा डाला अपने शेकर में। तो प्रोटीन हमारा तैयार होने वाला है। ये काम बड़े अच्छे करते हैं प्रोटीन बनाने के, प्री वर्कआउट बनाने के। बाकी
बताते मुझे ये हैं तो मैं इनके हिसाब से इनको डाइट बना के देती हूँ। तो हम बनाएंगे ओट्स। ओट्स पहले डाल दिया मैंने पानी, इसको थोड़ा सा करेंगे गरम। गैस को थोड़ा सा हल्का सा ही चलाना है, ज़्यादा मत चलाना, क्योंकि फिर थोड़ा ना वो अजीब तरह के हो जाते हैं वो ओट्स। तो उसके बाद पानी हो गया है गरम। अब डालेंगे ओट्स, 2 स्कूप ही डालने हैं आपने। वैसे आप लोगों के हिसाब से बना सकते हो। मैं तो एक जने के लिए, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए तो मैं 2 स्कूप बहुत होते हैं। वो उन्होंने दोपहर को खाने होते हैं शॉप पे जाके, तो मैं 11 बजे बना देती हूँ। 2 घंटे बाद उन्होंने खा लेने होते हैं ठंडे करके। ये मैं मीठे ओट्स बना रही हूँ, तड़के वाले मैं नहीं बनाती हूँ। तड़के वाले कभी ट्राई नहीं किए हैं, हमें यही पसंद है, प्रोटीन डाल के नॉर्मली जैसे खाते हैं वो वाला खा लेना है। तो ये अभी पक रहे हैं धीरे धीरे। गैस को बिल्कुल कम रखना है। और उसके बाद हमने इसमें डालना है शहद। शहद हमने डालना है 1 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा मीठा हो जाएगा। वैसे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने डाल सकते हो, जैसा आपका टेस्ट है। तो मैं तो 1 ही चम्मच डालती हूँ, मैं ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करती हूँ। भर के डालना है, मैंने आधा आधा करके 2 बार डाले, तो एक भर के आपने 1 ही चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। तभी अभी इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। ये मैं कर रही हूँ शहद को मिक्स। तो उसके बाद ये शहद और ओट्स मिल गए हैं आपस में। इसके बाद मैं डालूँगी प्रोटीन। इसमें 1 ही स्कूप डालना है प्रोटीन, ज़्यादा नहीं डालना है। 1 भर के डाल देना है आपने। जो हमने पिया है ना वही वाला प्रोटीन है, कोई अलग सा नहीं है, ये वही सेम प्रोटीन है। तो ये डाल दिया 1 स्पून इसमें प्रोटीन। तो इसको उबाली आने लग गई है। अब इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। छोटा चम्मच मैं इसीलिए लेती हूँ, बड़े चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होता है, तो छोटे चम्मच से थोड़ा अच्छा बन जाता है। क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है, तो बड़ा चम्मच लूँगी तो वो वेस्ट ही होगा। छोटे चम्मच से आप अच्छे से मिक्स करो। ये उबाली आने लग गई है, इसको तो अच्छे से मिक्स करके, ज़्यादा सेक नहीं लगाना है, मिक्स कर देना है। थोड़ा सा सेक लगा के फिर आपने बंद कर देना है, ज़्यादा सेक मत लगवाना, क्योंकि ज़्यादा ही कुछ पक जाएंगे ओट्स। क्योंकि हमने ओट्स बनाने हैं, हलवा तो बनाना नहीं है ना, तो फिर ओट्स थोड़ी दिखें भी ना कि इसमें ओट्स हैं। ज़्यादा आप सेक लगवाओगे तो मिक्स ही हो जाएगा सब कुछ। तो ये ओट्स हमारे बन गए हैं। अब इसको मैं कर दूँगी बंद, ठंडे होने के लिए रख देना। उसके बाद मैंने बॉईल किए अंडे। तो उसके बाद ये आपको जूस, मैंने रेसिपी पहले भी बता चुकी हूँ, वेजिटेबल सूप है ये, जिसमें गाजर आ जाती है, आंवले आ जाते हैं, घिया आ जाता है और कच्ची हल्दी आ जाती है, बीटरूट भी आता है, बीटरूट भी मैंने डाला है। तो इसको हम करेंगे ब्लेंड। तो अब ये मैंने कर दिया है ब्लेंड। इसका निकालेंगे ताज़ा ताज़ा फ्रेश जूस। तो ये चल रही है मशीन। अच्छे से निकालना है जूस, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा सा निकालना है, अच्छे से ब्लेंड करके। ये बन गया है मेरा जूस। 1 ही गिलास बनाया था आज मैंने जूस पीना नहीं था। उसमें आप ब्लैक सॉल्ट ऐड करो तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। बस नमक ही ऐड करना है और कुछ ऐड नहीं करना है आपने। तो ये मेरा 1 कप जूस बन के रेडी हो गया है। तो अब ये मेरा ओट्स भी बन गए हैं, जूस भी बन गया है, एग मैंने बॉईल करने को रखे हुए हैं। तो ये ओट्स हो गए हैं ठंडे। अब इसको हम पास करेंगे बॉक्स में, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपने शॉप पे लेके जाना होता है, वहाँ जाके खाना होता है। तो ये अच्छे से हो गए हैं ठंडे। अब मैं डाल रही हूँ बॉक्स में। ये काम हो गया है हमारा डन। एग भी बॉईल हो गए होंगे, 2 एग हो गए हैं बॉईल। तो ये येलो पार्ट मैंने 2-3 का ही निकाला है, ज़्यादा नहीं निकालना है। वैसे ये खाते नहीं है मेरे हस्बैंड, तो मैंने फिर भी लेकिन डाल दिया है इसमें। और नॉर्मल वाइट सॉल्ट ही डाला है, वाइट नमक जो होता है वही डाला है। उसके बाद ये नहा के हो गए हैं रेडी। तो ये पहन रहे हैं अभी अपने कपड़े। तो देखते हैं कि क्या सिलेक्ट किया है आज इन्होंने अपना पहनने के लिए, शॉप पे जाने के लिए। तो टी शर्ट इन्होंने ब्लैक डाली है और ऊपर से ये डाल दिया है जिपर। तो देखते हैं कि इनको पसंद आता है या नहीं आता है। इनका प्लान बन रहा था कुछ और खाने का, तो सोचा कि इनको मैं दूंगी एक पराठा बना के, जो था मूली वाला।
यस, मैंने बनाया मूली वाला एक ही पराठा, क्योंकि एक ही खाते हैं। मैं पराठे कम ही खाती हूँ, मूड बनता है तो खा लेती हूँ, वरना मैं नहीं खाती हूँ। साथ में लिया मैंने थोड़ा सा दही और थोड़ा सा अचार। तो मेरी बारी थी नहाने की, मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। ये है मेरी आज की ड्रेस। और उसके बाद इनको अभी भी कन्फ्यूज़न थी कि मैं क्या डालूँ क्या डालूँ। फिर भी इन्होंने ज़िपर अपना निकाल दिया है और अभी कर रहे हैं अपनी मूंछ सेट। तो ये मेरी आउटफिट है पूरी न्यू डाली थी। ये फर्स्ट टाइम डाली है मैंने, ये आउटफिट डाल दी है। तो उसके बाद मैं करूँगी जोत। मैंने जोत कर ली है। तो उसके बाद मेरा रूम भी सेट हो गया है। उसके बाद मैं पीऊँगी कॉफ़ी। यस, दूध हमारा उबल गया है, बन गई है कॉफ़ी। और ये हूँ मैं। और उसके बाद मैं देखूँगी अपना टीवी। ये सॉन्ग लगाया मैंने नॉर्मली, क्योंकि अभी मैंने सोचा नहीं कि मैं क्या देखूँ। कॉफ़ी पीते पीते मैं सोचती हूँ कि मैं क्या देखूँ। तो फ़िलहाल मैं एक सॉन्ग सुनती हूँ, उसके बाद सोचती हूँ कि क्या करती हूँ। कॉफ़ी मेरी ठंडी ना हो जाए, जल्दी जल्दी पी लेती हूँ कॉफ़ी। उसके बाद मेरे पास कौन आता है, वारिस। नहीं, मेरे पास नहीं आया था, मैं ही उसके पास गई थी। बाहर बैठा था और ये कुछ खा रहा था, तो ये देख के बड़ा खुश हो जाता है। तो ये पता क्या खा रहा था, ये खा रहा था राजमा चावल। ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे, नॉर्मल इसको चावल और थोड़ी सी राजमा डाल के दिए थे। तो ये फ़तेह अपने फ़ोन में गेम खेल रहा है। स्कूल से आ गया था तो शाम का टाइम है, तो ये खेल रहा है अपने फ़ोन में गेम। उसके बाद ये हो जाता है बिज़ी अपने होमवर्क में। ये वारिस फिर से चावल खा रहा है। और उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी नेल पेंट लगी थी, काफ़ी दिनों की लगी थी मेरे नेल पेंट। तो मैंने सोचा आज इसको उतार ही देती हूँ, अच्छी नहीं लगती, आधों पे थी आधों पे नहीं थी, तो ऐसे अच्छे नहीं लगता है। तो मैंने अपने हाथ पहले नेल्स किए साफ़। उसके बाद सोचूंगी और लगाऊं या नहीं लगाऊं। वैसे मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है, जब जब कभी मैं गेस्ट आ जाते हैं तो मैं कहीं जाती हूँ तभी लगाती हूँ, नॉर्मली मैं घर पे नहीं लगा के रखती। तो ये मैं कर रही हूँ अपने नेल साफ़। पैरों पे भी लगी थी, हाथों में भी लगी थी और बहुत टाइम की लगी हुई थी, बहुत टाइम की लगी हुई थी। तो मैं ध्यान नहीं दे रही थी, तो सोचा मैं फ्री हूँ, पहले इसको ही साफ़ करती हूँ, तो बाकी काम मैं करती हूँ बाद में। घर पे मैं मेकअप भी नॉर्मली करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। ड्रेस वगैरह अच्छी पहन लेती हूँ। तो ये मेरे नेल हो गए हैं, एक हाथ के ही साफ़ हुए हैं, दूसरे के अभी रहते हैं। तो ये कॉटन तो पूरा रेड रेड हो चुका है। तो देखते हैं इससे दूसरा हाथ साफ़ होता है नेल या नहीं होते हैं। तो उसके बाद मैं हो गई हूँ फ्री। हो गया है शाम का टाइम, मैंने कर लिया है चेंज क्योंकि रात हो गई है। और उसके बाद ये भी आ गए थे अपनी शॉप से और ये बैठ गए हैं मेरे पास। और कपड़े इन्होंने नहीं किए हैं ठीक, मैंने जैकेट इनकी पहनी है। तो हम थोड़ी डिस्कशन कर रहे थे कि पूरे दिन में क्या किया और हम क्या क्या करेंगे आगे। सारी बातें हम रात को ही करते हैं। तो खाटू श्याम जी से आए थे, वैसे हमारा दिल भी नहीं लग रहा था, इतना घूम के आए थे, 3-4 दिन से हम घूम रहे थे। तो ये बोल रहे थे मेरा दिल नहीं लगा, तो मैं भी बोल रही थी कि मेरा दिल नहीं लग रहा, चलो फिर से चलते हैं। तो इन्होंने बोला नहीं मुझे काम है। तो मैंने बोला नहीं, अब हम जिम भी रेगुलर जाएंगे, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे, जिम भी छोड़ा हुआ है और इन्होंने अपना काम भी छोड़ा हुआ था। अब ये बोल रहे हैं कि मेरी जैकेट पहनी है तुमने, मेरी पहनी है, देखो बार बार बोल रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि मैंने इनकी जैकेट पहनी है। हाँ तो वो क्या हुआ, पता चले, मैंने उनकी जैकेट पहनी है, मेरे हस्बैंड की जैकेट पहनी है ना। तो ये मुझसे थोड़ी बहुत नोक झोंक कर रहे थे और ये मुझे थोड़ा सता रहे थे। तो उसके बाद हमारी बातें थोड़ी सी हो गई थी कंप्लीट। और उसके बाद ये मुझे पता नहीं कौन सी बात बोली, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। तो बैठे बैठे मैं इनको बोल रही थी कि मेरी रील बना दो, तो इन्होंने मुझे मेरी रील नहीं बनाई थी। बोल रहे थे कि तुमने मेकअप नहीं किया है, तुम्हारी आंखें भी बिल्कुल साफ़ है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। तो मैंने सोचा चलो रहने दो। तो बोल रहे थे सुबह बनाऊंगा जब तुम अच्छे से रेडी होगी, मैं भी मान जाती हूँ जल्दी। तो इन्होंने मुझे फिर आलस सा डाल दिया था। मैंने बोला चलो छोड़ो, और उसके बाद फिर भी हट नहीं रहे हैं। मैं तो हमारी बातें तो चलती रहेगी, नोक झोंक चलती रहेगी। आप सब ये बताना कि आप सबको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।